हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 चैप्टर 9 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि जेड के लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 4 लाख रुपीज के डिबेंचर इशू किए। हमारा एक डिबेंचर 100 रुपीज की फेस वैल्यू का है, तो इसका मतलब हमने कितने डिबेंचर्स इशू किए? 4 लाख डिवाइडेड बाय 100, 4000 डिबेंचर्स इशू किए एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। डिस्काउंट पर 5% डिस्काउंट पर मतलब आपका ये जो डिबेंचर है वो 5 रुपए डिस्काउंट पर कोई भी खरीद सकता है। 100 रुपए की जगह अब उसे 95 रुपीज ही पे करने हैं। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अब डिबेंचर है, लोन है जिसकी आप रीपेमेंट करोगे आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर सम इयर्स। तो रिडीमेबल का मतलब रीपेमेंट, जो आप लोन है उसकी वापसी करोगे एट अ 10% प्रीमियम। 10% प्रीमियम का मतलब 100 रुपीज का 10%, 10 रुपीज। जब रीपेमेंट की जाएगी इस लोन की तो 100 रुपए नहीं, 110 रुपए के हिसाब से हम रीपेमेंट करेंगे। हम ले रहे हैं 95 रुपीज और देंगे कितने? 110 रुपए हर डिबेंचर पर। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? फर्स्ट हमने डिबेंचर्स को इशू किया तो पैसा आया हमारे पास बैंक में 4000 डिबेंचर्स पर 95 रुपीज के हिसाब से 3,80,000। 5% तो आपने डिस्काउंट दिया है ना, 100 रुपए नहीं, अब 95 रुपीज के हिसाब से जिसको खरीदना था उसने पूरा पैसा जमा कर दिया। देखो 100 रुपए का डिबेंचर है, लेने आपको 95 रुपीज का है। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि एप्लीकेशन पर इतना, अलॉटमेंट पर इतना, फर्स्ट कॉल पर इतना। इसका मतलब क्या है कि पूरा पैसा एक ही बार में डिमांड किया है कि जिसे डिबेंचर खरीदना है वो हमें पूरे 95 रुपीज बैंक में एप्लीकेशन भर के जमा कर दे। तो हमारे बैंक में 4000 डिबेंचर्स के हिसाब से 3,80,000 आ गए। 4000 कहां से आए? 4 लाख डिवाइडेड बाय 100 करो, 4000 डिबेंचर्स, राइट। अब ये पैसा एक साथ आपको एक बार में मिला है तो टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट नहीं, टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइंड अकाउंट खोलोगे 3,80,000। जब एक बार में पूरा पैसा डिमांड किया जाता है तो एप्लीकेशन नहीं, साथ में अलॉटमेंट अकाउंट भी आप लिखोगे। 3,80,000 आपको इस नाम से ये पैसा मिला। अब हम शॉर्ट हो गए, हमारे डिबेंचर्स लोगों को पसंद आ रहे हैं, खरीदना चाहते हैं तो हम अलॉटमेंट करेंगे। तो ये पैसा यहां से निकाल के हम डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करो 3,80,000। अब हमारा जो डिबेंचर है वो डिबेंचर अकाउंट में डिस्काउंट वाली अमाउंट पे नहीं होगा क्रेडिट। कितने से होगा? आपका फेस वैल्यू से। 4,000 डिबेंचर 100 रुपीज के हिसाब से 4 लाख रुपीज आप डिबेंचर को क्रेडिट करोगे। यही अमाउंट आपकी लोन मानी जाएगी कि हमने इतने रुपए का लोन लिया है। 9% के हिसाब से जो इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया जाएगा वो इसी अमाउंट पर किया जाएगा। 3,80,000 जो आप ले रहे हो उस पर नहीं। जो 20,000 का डिफरेंस है वो कंपनी का नुकसान है। कंपनी ने अपना 100 रुपए का सामान 95 रुपीज में बेचा तो 5 रुपए का नुकसान कंपनी को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि मैंने 100 रुपए की चीज 95 रुपीज में बेची, 5 रुपए का नुकसान हुआ। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट 20,000। समझ में आ गया अच्छे से? ये सब तो हो गया। इसके बाद जो रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, ये 10 रुपए जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो रिडेम्पशन के टाइम पर, रीपेमेंट के टाइम पर जो 10 रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, ये जो प्रीमियम है, अब ये सिक्योरिटीज प्रीमियम में नहीं आएगा। ये वो प्रीमियम है जो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना है, लेना नहीं है। ये आपको एक्स्ट्रा पैसा प्रीमियम का देना है डिबेंचर होल्डर्स को। 100 रुपए का एक डिबेंचर आप मान के चल रहे हो, ले आप 95 रुपीज रहे हो, लेकिन डिबेंचर आपका 100 रुपए का मान के चल रहे हो, जिस पर 10 रुपए एक्स्ट्रा आप ऐड करके पे करोगे। तो 10 रुपए का एक्स्ट्रा लॉस वो कंपनी अपनी बुक्स में आज ही रिकॉर्ड करेगी।
बेशक उसे चाहे 5 साल बाद पेमेंट करनी है ये इस लोन की, लेकिन ये खर्चा आज ही हमें पता है, डेफिनेट है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पूरा खर्चा आज ही, जिस दिन आप इशू कर रहे हो उसी साल आप ये खर्चा अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे कि 40,000 का ये खर्चा और है जिसे मुझे रीपेमेंट के टाइम पर देना है। ये कौन सी कन्वेंशन है? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, जिसके अकॉर्डिंग आपको खर्चे अगर नोन है, पर्टिकुलरली डेफिनेट है कि हाँ इतनी अमाउंट मुझे देनी है, डेफिनेट है, आपकी प्रॉपर अमाउंट कैलकुलेटेड है, तो उसको आप बुक्स में पहले ही रिकॉर्ड कर लेते हो। तो क्या हम इनकम भी, अगर हमें फ्यूचर की इनकम पता है तो हम उसे भी रिकॉर्ड करते हैं? नहीं, इनकम को हम तभी रिकॉर्ड करते हैं जब वो रियलाइज हो जाती है, जब हमें वो मिल जाती है, उससे पहले नहीं, या वो एक्रू हो जाती है, उससे पहले आप उसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन खर्चा अगर आपको पता है इतना देना है, चाहे बेशक 5 साल बाद, तो उसे आप आज की डेट में, जिस दिन आपने ये प्रोजेक्ट बनाया, डिबेंचर नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसी टाइम आपको उस प्रोजेक्ट के खर्चे पता है, तो उस सारे खर्चे को आप उसी टाइम पर डालोगे, उसी साल में पूरा रिकॉर्ड करोगे। अब ये जो प्रीमियम का पैसा है, ये हमें आज नहीं देना, देना तो 5 साल बाद है। तो हम इसको कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट में एज अ लाइबिलिटी। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 10 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए। फिर से याद दिला रही हूँ, ये प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट मत करना, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी तो है, खर्चा है जिसे हमें पे करना है लोन के साथ। क्रेडिट बैलेंस तो है, लेकिन ये लाइबिलिटी है जिसको हमें पे करना है। तो ये लाइबिलिटी आप बैलेंस शीट में कहा शो करोगे? नॉन करेंट लाइबिलिटीज में अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज आपकी आती है, उसके अंदर उसकी डिटेल में ये आपका कवर होगा। सारा समझ में आ गया? देखो, ये अलॉटमेंट से अलॉटमेंट अकाउंट खत्म हो गया आपका, बैंक में पैसा आ गया आपके। इसके बाद डिबेंचर्स अकाउंट आपके लाइबिलिटीज में आ गए। ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये भी आपका नॉन करेंट लाइबिलिटीज में ही आएगा। तो ये दोनों चीजें लाइबिलिटीज में आ गई, ये अकाउंट खत्म, बैंक में पैसा। तो इन दो चीजों का क्या करें? ये आपके नॉमिनल अकाउंट है, खर्चे वाले अकाउंट है, तो ये अकाउंट आप बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं करोगे। इन खर्चों को आपको एडजस्ट करना है। कहाँ ट्रांसफर करना है? इन खर्चों को आपको अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। तो स्टेटमेंट ऑफ, जैसे जो भी खर्चा होता है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, इनकम होती है तो भी प्रॉफिट एंड लॉस में। उसी तरह से कंपनी की बात की जाएगी तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और अकाउंट नहीं लिखोगे यहाँ पर। 20,000 प्लस 40,000 टोटल का खर्चा, हम टोटल खर्चा डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। ये अकाउंट आप क्रेडिट करोगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, सॉरी, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आएगा, टाइपिंग एरर है, 20,000। तो ये 60,000 का खर्चा हमने यहां से उठा के यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो ये अकाउंट आपके क्लोज हो गए, खत्म हो गए। अगर हमारे पास प्रीमियम होता तो पहले उससे एडजस्ट करते, प्रीमियम हमारे पास है नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हमारे पास नहीं है, उसका बैलेंस नहीं है, तो सारा खर्चा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डल जाएगा। तो ये था क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। जब डिबेंचर आप डिस्काउंट पर इशू करते हो लेकिन उसकी पेमेंट आप प्रीमियम पर करोगे तो कैसे एंट्रीज होगी। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।